हेलो फ्रेंड्स, मैं हमिद। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करने के बाद हमें जो है इसको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मोबाइल ऐप में हम इसको कैसे रजिस्टर करते हैं, यानी कि हम मोबाइल ऐप में इसको कैसे लॉगिन करते हैं। तो इस वीडियो में आप जानेंगे इसको हमें कैसे लॉगिन करना है। तो अगर आप भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में सेविंग अकाउंट्स ओपन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दिया हूँ, तो वहाँ से जाकर आप इसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें 2 वेरिएंट आपको देखने को मिलता है, तो कोई भी वेरिएंट आप चूज़ कर सकते हैं और अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो मोबाइल ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ से इसको क्लिक कर देना है, ये ओपन कर देना है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो कि आप अकाउंट ओपन करते समय आपने डाला है। तो चलिए मैं वही मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और यहाँ से डन कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल दिया, यहाँ से डन कर देता हूँ। डन करने के बाद यहाँ से हम प्रोसीड में क्लिक कर देते हैं। मैंने प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपको जो है 2 ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ एक तो आपको या तो कस्टमर आईडी डालना है या तो यहाँ पे यूज़र आईडी, मतलब यूज़र नेम जो आपने बनाया है वो डाला है। तो मैं यहाँ बिल्कुल नया पहली बार लॉगिन करने जा रहा हूँ, तो देखता हूँ यहाँ कस्टमर आई डाल देते हैं क्या ऑप्शन आता है। तो चलिए मैं कस्टमर आई डाल देता हूँ और यहाँ नीचे प्रोसीड में क्लिक करूँगा। तो चलिए मैं यहाँ पर जो है कस्टमर आई डाल दिया हूँ और यहाँ से मैं इसको प्रोसीड पर क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने क्लिक किया, ये प्रोसेसिंग हो रहा है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या अकाउंट नंबर है। तो चलिए मैं यहाँ से अपना अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलता है। या तो आप यहाँ से अकाउंट नंबर डालेंगे, दूसरा कोई आपका लोन चल रहा है तभी यहाँ जो लोन नंबर डाल देंगे, तीसरा है डेबिट कार्ड से भी इसको आप लॉगिन कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास डेबिट कार्ड नहीं आया है क्योंकि मैं नया अकाउंट ओपन किया हूँ। तो यहाँ से मैं अकाउंट नंबर डाल के ही इसको मैं लॉगिन करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मैं यहाँ अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल दिया है और यहाँ से मैं इसको प्रोसीड कर देता हूँ। प्रोसीड करने पे एक ओटीपी भेजा जाता है। तो चलिए यहाँ से मैंने ओटीपी भी डाल दिया है। यहाँ तो वेरीफाई में मैं क्लिक कर देता हूँ, हमें वेरीफाई करना है। जैसे ही मैंने वेरीफाई में क्लिक किया, यहाँ पे आपको जो है एंटर एम पिन पूछा जा रहा है, यानी कि एम पिन डालना है। एम पिन बनाने से क्या है, जितने भी बार मैं इसको इस मोबाइल ऐप में यानी कि आईडीएफसी फर्स्ट के मोबाइल ऐप में मैं लॉगिन करूँगा, सिर्फ एम पिन के थ्रू मैं लॉगिन हो सकता हूँ। चलिए मैं यहाँ एम पिन डाल देता हूँ। 4 अंकों का एम पिन डालना है। यहाँ एक बार डालना है, फिर दूसरी बार सेम जो एम पिन है उसको हमें दोबारा से यहाँ डाल देना है। तो चलिए मैं डाल देता हूँ एम पिन। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ एम पिन भी डाल दिया हूँ। तो चलिए यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ, क्या ऑप्शन आता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर ऑल रेडी टू स्टार्ट योर जर्नी करके आ रहा है। मतलब कि कुछ ही स्टेप्स में हमारा जो है मोबाइल ऐप आपको यहाँ हम रजिस्टर कर सकते हैं आसानी से। ठीक है फ्रेंड्स, हमें ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती है। अब हम इसमें लॉगिन हो सकते हैं। तो चलिए मैं लॉगिन करके देखता हूँ। तो मैं लॉगिन नाउ में क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से हाई लिखा हुआ आ रहा है, हमें जो है एम पिन यहाँ से डालना है। हमने जो 4 अंकों का एम पिन बनाया है वो एम पिन हमें डाल देना है। तो हमारा जो है ये मोबाइल ऐप मतलब कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मोबाइल बैंकिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि मैं एम पिन डाल दिया हूँ तो इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, ये लॉगिन हो रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हेलो अमित, वेलकम टू आईडीएफसी फर्स्ट बैंक्स न्यू ऐप, कॉन्ग्रेचुलेसन, ऐसा करके आपको इंटरफेस देखने को मिल रहा है, यानी कि हमें वेलकम कर रहा है। तो देखते हैं अंदर जाके देखते हैं ये किस तरह का इंटरफेस है, हमें ये कैसा लगता है। लॉगिन होते ही आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, डिपॉजिट, अप्लाई फॉर लोन, इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, पे बिल, माई फाइनेंस, स्कैन QR कोड, ये आपका होम पेज है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, हैव लिखा हुआ है। तो देखते हैं किस तरह का इंटरफेस आता है। तो यहाँ पे आपको जो है आपका बैलेंस शो हो जाता है। यहाँ सारी चीज़ें आप आपके अकाउंट का कितना बैलेंस है वो देख सकते हैं। अब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो क्या इंटरफेस आता है देखते हैं। यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे जितना भी पेमेंट्स करते हैं, हिस्ट्री और पेमेंट्स वगैरह जो भी करना चाह रहे हैं वो सारे यहाँ देखने को मिल जाता है। ऊपर में माई फाइनेंस, रिकरिंग, अपकमिंग, ऐसा वगैरह आपको देखने को मिलता है। तो चलिए मैं यहाँ मोर में क्लिक करता हूँ तो क्या इंटरफेस आता है। मोर में क्लिक करने के बाद आपको जो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं, चेक बुक मैनेजमेंट है, इंस्टेंट सर्विस है, सेटिंग्स है। तो ये सारे आपको मोर में आपको देखने को मिलता है। सेटिंग्स में क्लिक करेंगे तो आपको जो है इस तरह का आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे एम पिन वगैरह देखने को मिल जाता है। तो चलिए मैं लोन में क्लिक करता हूँ, आपको जो है किस तरह का इंटरफेस आता है। ये मैंने लोन में क्लिक करके, तो यहाँ तो जितने भी लोन है वो सारे आपको देखने को मिलता है, जैसे पर्सनल लोन, कंज्यूमर लोन, और ये सारे 2 व्हीलर लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, ये सारे आपको देखने को मिल रहा है। मोबाइल ऐप का जो है यूज़र इंटरफेस तो ठीक ही लगा मुझे, लेकिन यहाँ पे अभी तक जो है
IDFC फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए हम डायरेक्टली यहाँ इसको अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि हमें यहाँ पे प्री अप्रूव्ड ऑफ़र का हमें वेट करना पड़ेगा। हमें SMS के थ्रू या ईमेल के थ्रू हमें ऑफ़र सेंड कर दिया जाता है, तो या तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा कि हमें नेट बैंकिंग या इस मोबाइल ऐप में हमें कब डायरेक्टली अप्लाई करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहता हूँ, तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।